चलो ये बताओ रोटेशनल मोशन में अब तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, बोलो सबसे पहले क्या पढ़ा था? रिजिड बॉडी है ना, जिसमें जो कंप्रेस ना होती हो, जिसके दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज ना होता हो। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी सीधा सीधा चलता है जिसमें, और दूसरा रोटेशनल जिसमें बॉडी क्या करती है, सिर्फ घूमती है, और तीसरा जनरल मतलब जिसमें ट्रांसलेशन मतलब सीधा सीधा भी चलता है और बॉडी घूमती भी है, जैसे पहिया होता है ना, तो वो आगे भी चलता है और घूमता भी है। ठीक है भाई, और बोलो ये एनालॉजी हो गई थी, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगल, वेलोसिटी की जगह ओमेगा, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह इनर्शिया, है ना, और बोलो मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ गया था, है ना। अब देखो एनालॉजी आ गई है, और जो एनालॉजी के बाद जो हमारी इक्वेशंस बनेंगी वो इक्वेशन भी सेम बनती है। सही है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ही टॉर्क, फोर्स की जगह आ गया टॉर्क, मास की जगह आई, और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। लग गया? अच्छा, ऐसे ही मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम P m इंटू वी, तो बोलो एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा। फिर जैसे होता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसे ही हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस साइड होके बैठो थोड़ा, अभी ज्यादा से। ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, हर एक के लिए क्या किया था बोलो? हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, हाफ एम थ्री वी थ्री स्क्वायर, फिर वी की जगह आर ओमेगा लिख दिया, ओमेगा बाहर, हाफ बाहर, बचा जो था वो क्या था? रोटेशनल इनर्शिया बचा था। यस और नो? कोई दिक्कत है इसमें? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, उसको घुमाना है तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या फिर अगर कोई घूम रहा है तो उसको रोकने के लिए जो एफर्ट करना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कोई भारी ऑब्जेक्ट है, उसको चलाने के लिए जो एफर्ट करना पड़ेगा, कितना एफर्ट करना पड़ेगा? जितना ज्यादा मास होगा। कोई भारी ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसको रोकने के लिए जो एफर्ट करना पड़ेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है या किसी को घुमाना है तो एफर्ट किस पे डिपेंड करेगा? इनर्शिया पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ठीक है, रोटेशनल मास भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, मास, रोटेशनल मास, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत? सही है भाई। तो बोलो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आया था? मास इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि ये मास 2 kg का था, ये 4 मीटर डिस्टेंस पे था, तो बोलो इसका मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बोलो भाई। और अगर मल्टीपल पार्टिकल्स है तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? आगे चल सकते हैं फिर हम इसमें। बोलो ये क्यूब वाले और ये स्क्वायर शेप वाले और ये रोम्बस वाले क्वेश्चन हो गए थे। बोलो भाई, कोई दिक्कत है? बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है? मास पे, शेप पे, साइज पे और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। ऑब्वियसली एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग हो गया तो हर एक मास का डिस्टेंस भी अलग हो गया, और अगर अलग अलग हो गया तो बोलो आई चेंज हो जाएगा। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल्सो। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है भाई। अच्छा, ओके, अब बात करते हैं। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है तो मास डेंसिटी होती है लैम्डा। याद आ गया आपको? बोलो लैम्डा क्या है? एक छोटी सी लेंथ में, मतलब 1 यूनिट की लेंथ में मास जो होता है दैट इज लैम्डा। ठीक है, 1 यूनिट की 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, उसमें जो मास होता है दैट इज लैम्डा। और बोलो 1 मीटर में इतना है तो dx लेंथ में कितना होगा? बोलो लैम्डा dx। और dx लेंथ में कितना मास हम मानते हैं? dm मास मानते हैं। तो बोलो इस केस के लिए dm की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम पहले भी कर चुके हैं, लैम्डा dx। इस वाले के लिए बताओ, dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया। यस और नो? बोलो भाई, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना मास था? सिग्मा। यस और नो? अच्छा, तो बोलो dA एरिया में कितना हो जाएगा? सिग्मा dA। ऐसे ही V वॉल्यूम में कितना होता था? m। तो बोलो 1 में कितना आता था? रो 1 मीटर क्यूब में। तो बोलो dV वॉल्यूम में कितना आ जाएगा? रो इंटू dV। तो यहां पे बोलो dm का फॉर्मूला क्या लगेगा? रो इंटू dV। कॉमन सेंस हो गई है ना हमारे लिए अब ये।
बोलो भाई, कॉमन सेंस से सेंटर ऑफ मास में एक बार सीखा था, ऐसा या इस तरह का कोई भी फॉर्मूला बनता है तो हम फिर से कर सकते हैं ये चीजें। अब जैसे यहाँ पे मास डेंसिटी है या मास डिस्ट्रीब्यूशन है, आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, छोटा सा चार्ज लिखना है तो लैम्डा इंटू डीएक्स लिख देंगे, सही है, ओके। तो ये फॉर्मूले, ये तरीका याद होना चाहिए, ये तरीका बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है भाई। टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना है अपने को, ठीक है, बोलो, हर एक मास को उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम क्या करेंगे, टेक एन आर्बिट्रेरी मास एलिमेंट, ठीक है, क्या लेना है भाई, बोलो, आर्बिट्रेरी मास एलिमेंट लेना है, इसको और जूम करते हैं, ठीक है, टेक एन आर्बिट्रेरी मास एलिमेंट डीएम एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दैट एलिमेंट इज इक्वल टू डी आई, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे dx लेंथ का या dx साइज वाला एक छोटा सा पोर्शन मानना है, और उस छोटे से के लिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया di हो जाएगा। बोलो, मास अगर m है, डिस्टेंस अगर r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर, मतलब मास को r यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही बात, उसके स्क्वायर को। बोलो, यहां पे हमने क्या माना है, छोटा सा मास एलिमेंट dm अज्यूम किया है, बोलिए भाई, छोटा सा मास एलिमेंट dm है, डिस्टेंस उसका x है, तो बोलो dm इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, छोटा सा है ना, बोलो di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी di इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर, फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे तो di का इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर, सही है भाई। बोलो, dm की वैल्यू रख सकते हैं लैम्डा dx, सिग्मा dA या फिर रो इंटू dv, कोई भी दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, इसी से सारी बातें आगे चल के निकलती हैं हमारी, ठीक है भाई। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक रॉड है, ठीक है, ओके भाई, रॉड का मास जो है वो है कैपिटल M, इसकी जो लेंथ है वो है कैपिटल L, कोई भी दिक्कत है तो बोलो, L लेंथ में कितना मास है, M, L लेंथ में M मास है, L लेंथ में M मास है, एक यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, M बाय L, M बाय L ही क्या है, लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ ही तो लैम्डा होता है। बोलो, dx में कितना हो जाएगा, बोलो, इसको या इसको कहूं, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे M बाय L dx, और यही क्या हो जाएगा मेरे लिए, बोलो dm की वैल्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत, तो बोलो पुराना तरीका क्या था, बोलो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का पोर्शन मान लिया जिसका मास dm है, कोई दिक्कत। अब बताइए, ये dm मास है, कितने डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, x पे, तो बोलो इस छोटे से dm मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, छोटा सा di इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर dm इंटू एक्स स्क्वायर, बोलो dm क्या है, m बाय एल इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, इंटीग्रेट करता हूं मैं, बोलो इंटीग्रेशन डी आई, आई के बराबर, बोलो यहाँ पे क्या आएगा, m बाय एल एक्स स्क्वायर डीएक्स, m बाय एल एक्स स्क्वायर डीएक्स, m बाय एल कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, सही बात है, m बाय एल बाहर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो एक्स स्क्वायर डीएक्स बचता है, बोलो x इज द वेरिएबल, यस और नो, बोलो x की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, और कहां तक जाती है, L डिस्टेंस तक जाती है, तो बोलो लिमिट भी क्या आ जाएगी यहाँ पे, 0 से कैपिटल L तक, कोई दिक्कत है भाई, तो बोलो एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, बोलो लिमिट 0 से L, कोई भी दिक्कत, बोलिए, एक बार x की जगह L रखेंगे माइनस, एक बार x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, बोलो क्या बचेंगे, x की जगह L रख दो तो L क्यूब बाय 3 हो जाएगा, तो बोलो m बाय L एज इट इज, L क्यूब बाय 3, एक L से ये एक कट जाएगा, क्या बचेगा, ml स्क्वायर बाय 3, कोई भी दिक्कत है। तो आप ये याद रख लेंगे कि जब रॉड ऐसे होती है और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमती है, सही है भाई, कैसे घूम रही है, देखो ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो बोलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml स्क्वायर बाय 3, कितना होगा, ml स्क्वायर बाय 3। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है, रॉड के बीच में से पास कर रहा है, ये भी रॉड क्या है भाई, मास m और टोटल लेंथ L है इसकी, ओके
ओके, करना वही है अभी भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। एक्स डिस्टेंस पे क्या ले लेंगे अंजू, बोलो एक्स डिस्टेंस पे, अरे एक्स डिस्टेंस पे क्या लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं ना, क्या था वो, डीएम था, उसकी लेंथ कितनी थी, dx, छोटी सी लेंथ थी ना dx, तो बोलो अभी भी क्या करना है, x डिस्टेंस पे dx लेंथ का पोर्शन लेना है जिसका मास dm है। ओके, अज्यूम कर लिया। बोलिए इस dm का डिस्टेंस कितना है, x, तो बोलो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, बोलो di का इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू m बाय एल dx। बोलो dm की वैल्यू क्या आएगी, m बाय एल dx, जैसे पिछले केस में आया था, और एक्स स्क्वायर एज इट इज m बाय एल बाहर निकाल दो। बोलो अच्छा, अब यहां क्या हो रहा है, बोलो एक्स स्क्वायर dx बचा, बोलो भाई। अच्छा मुझे बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक है, बोलो क्या 0 से l बाय 2 तक है, नहीं, माइनस l बाय 2 से लेके प्लस l बाय 2 तक है ना, ये जो 0 है, बोलो भाई ये 0 है, यही रेफरेंस है, रेफरेंस को 0 बोलते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओरिजिन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट इज 0 0, बोलो ये क्या है, 0 है। इससे पॉजिटिव आगे डिस्टेंस है पॉजिटिव, इससे पीछे डिस्टेंस है तो नेगेटिव, कोई भी दिक्कत है इसमें, तो बोलो माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 तक, तो बोलिए यहां पे क्या जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 आ गया भाई, एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट माइनस एल बाई 2 से, ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं रहेगा यहां पे, ऐसे लगेगा, ठीक है ना, माइनस एल बाय 2 से लेके प्लस एल बाय 2 तक, सही है। फिर 3 को बाहर निकाल लो, पहले 3 बाहर निकाल दो, क्या आएगा बताना, एल बाय 2 का क्यूब माइनस एल बाय 2 का क्यूब, तो बोलो क्या बचेगा, m बाय 3l, और आगे एल क्यूब बाय 2 का क्यूब माइनस एल बाय 2 का क्यूब, बोलो ये क्या बनेगा, माइनस एल क्यूब बाय 2 क्यूब, बोलो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया भाई। अब बताओ एल क्यूब बाय 8 प्लस एल क्यूब बाय 8 यानी कि 2 इंटू एल क्यूब बाय 8, सही है। 2 से इस 8 को काट दो, 6 आ गया, सॉरी 4 ठीक है, 4 आ गया, 4 इंटू 3 12, एक एल से एक एल कट जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे, बोलो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय, दिस इज योर आंसर। तो देखो रॉड वही है, रॉड वही है, बस एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग हो गया, तो बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग हो जाएगा, यस और नो। वहां पे एम एल स्क्वायर बाय 3 था, यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाय 12 हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ किसको घुमाना आसान है, इसको घुमाना आसान है या उसको घुमाना आसान है, इसको, क्योंकि इसका आई कम है, मतलब इसका बेसिकली रोटेशनल मास कम है, और जिसका मास कम है उसको चलाना आसान है, तो जिसका रोटेशनल मास कम है वो घूमेगा आसानी से, उसको आसानी से घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, कॉमन, बिल्कुल इजी चीज है। चले आगे, ठीक है भाई, सही है। अच्छा अब ये बताओ, एक रीजन ये भी तो है कि भैया देखो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया है ना, मैं कहता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास एलिमेंट्स जो होंगे, छोटे छोटे मास एलिमेंट्स हैं, उनका डिस्टेंस यहां ज्यादा है यहां कम है ना। मान लो कि मैं यहां पे एक पोर्शन लेता हूं, इसका डिस्टेंस कम होगा, और इसका यहां पे कोई पोर्शन लिया, इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, यस और नो। यहां पे ज्यादातर मास एलिमेंट्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक है, और जब मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक आ जाता है तो बोलो उसका m इंटू आर स्क्वायर कम हो जाएगा, और जब वो m इंटू आर स्क्वायर कम हो जाएगा तो I की वैल्यू भी ओवरऑल कम हो जाएगी। तो यहां पे जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। वहां पे ऊपर वाले केस में मास दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो बोलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही है। बेसिकली आप इसको ऐसे मत याद करो कि सिर्फ ml स्क्वायर बाय 3 और ml स्क्वायर बाय 12 होगा, नहीं, इसको ऐसे बोल दो मास इंटू लेंथ का स्क्वायर बाय 3। अब आपको कोई बोल दे कि जो मास है वो m बाय 2 है, तो अलग से डराइव करोगे क्या, नहीं, इस m की जगह क्या रख दोगे, m बाय 2, लेंथ 2l है, l की जगह क्या रख दोगे 2l, तो 2l का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल आ जाएगा।
कोई दिक्कत? तो नीट में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक रॉड है, उसकी लेंथ L/6 है, मास उसका 36 m है, तो बताओ उसका इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कर लोगे सॉल्व बेसिकली? ठीक है, हो गया भाई, ml²/12 आ गया। ठीक है, अभी तो क्या था, आपको दे रखा था यूनिफॉर्म रॉड, सही है। अभी क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, पहले भी पढ़ा हुआ है हमने नॉन यूनिफॉर्म रॉड को, यस और नो? ठीक है भाई, तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म रॉड बोले तो ऐसी रॉड है जिसका अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग मास है। ठीक है भाई, बोलो जनरल फॉर्मूला आपको याद है, बोलो dm इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा dx, है ना। जो छोटी सी लेंथ है उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, छोटा सा मास आ जाएगा उसमें, यस और नो? कोई दिक्कत? इफ मास डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट या फिर रॉड इज नॉट यूनिफॉर्म, बोलिए रॉड अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या करेंगे? बोलो लैम्डा आपको दे रखा है लैम्डा नॉट x के बराबर, सही है। x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि भैया जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो लैम्डा भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे हम यहां से दूर जा रहे हैं, रॉड भी क्या होती है? भारी होती जा रही है। इस तरफ हैवी रॉड है, इस तरफ लाइट वाला पार्ट है। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तरीका अभी भी वही रहेगा, क्या? x डिस्टेंस पे dx लेंथ का पोर्शन मानो जिसका मास dm है, उस dm के लिए लिखो, फिर इंटीग्रेट कर दो। सही बात है, तो बोलो x डिस्टेंस पे dx लेंथ का पोर्शन मान लिया हमने, यस और नो? x लेंथ पे dx लेंथ का पोर्शन माना जिसमें मास dm था। बोलो ये dm मास है, मास पता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है, मास इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिस्टेंस का स्क्वायर, dm इनटू x स्क्वायर। दिस इज छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस मास, यस और नो? तो बोलिए क्या आ जाएगा? di इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट इंटीग्रेट i, बोलो dm की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा इंटू dx, लैम्डा लैम्डा नॉट x dx और एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत? बोलो भाई dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, लैम्डा नॉट x dx आ जाएगा, कोई दिक्कत है? ठीक है, बोलो अच्छा यहां पे वेरिएबल कौन है? x इज द वेरिएबल। x की वैल्यू कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है और कहां तक जाती है? l तक। तो बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? लिमिट 0 टू l, सही है भाई। बोलो क्या दिख रहा है? x क्यूब dx, बोलो भाई क्या दिखा? x क्यूब dx, सही है। बोलो इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, इंटीग्रेट करते हैं तो पावर इंक्रीज हो जाती है, और जो इंक्रीज हुई है उसी से डिवाइड करते हैं, तो बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x की पावर 4/4। बोलो इस 4 को चाहो तो बाहर निकाल सकते हैं, सही है। बोलो लैम्डा नॉट बाहर निकल गया था भाई, एक्स क्यूब dx था, एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, लिमिट 0 से l, 4 मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया। बोलो x की जगह 0 रखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, x की पावर 4 की जगह l रखा, क्या आएगा? l की पावर 4, सही है। तो लैम्डा नॉट बाय 4 l की पावर 4, कोई दिक्कत है? कर लेंगे भाई, सिंपल है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड विद लैम्डा इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब की बार लैम्डा क्या दे दिया आपको? a प्लस बी एक्स के बराबर दिया है। ओके, क्या दिया भाई? a प्लस बी एक्स के बराबर। तो बोलिए x डिस्टेंस पे dx लेंथ का पोर्शन माना जिसमें मास dm है। dm की वैल्यू इन जनरल क्या होती है? बोलो ये फॉर्मूला लिखा, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। लैम्डा की वैल्यू क्या है नवदीप? कैप ठीक करने में लगा हुआ इडियट, ध्यान कहां है? एक तो तू लेट आता है, ऊपर से क्लास में भी फोकस करके नहीं बैठता, गधा। तो बोलो क्या आएगा? dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। लैम्डा कितना दे रखा है नवदीप? a प्लस बी एक्स। तो बोलो dm लैम्डा dx, लैम्डा की जगह a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। बोलो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, dm की जगह क्या रखेंगे? लैम्डा dx, यानी कि a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स इंटू, बोलो एक ये एक्स स्क्वायर पहले से था, आ गया, कोई दिक्कत? बोलो भाई अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब डी एक्स, सही बात है। बोलो इसका इंटीग्रेशन करूंगा प्लस इसका इंटीग्रेशन करूंगा, है ना। बोलो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेके l तक जा रही है, यस और नो? तो बोलो लिमिट क्या लगेगी? 0 से l।
तो बोलो इसका इंटीग्रेशन करो, a बाहर x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, तो बोलो क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 0 से l प्लस b इंटू एक्स क्यूब था तो यानी कि b इंटू एक्स की पावर 4 बाय 4 लिमिट 0 से l। बोलो दोनों केस में x की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो बोलो आंसर इज a l क्यूब बाय 3 प्लस b l की पावर 4 बाय 4, a l क्यूब बाय 3 प्लस b l की पावर 4 बाय 4। कोई दिक्कत? पक्का क्लियर है? जतिन डाउट है कोई? नवदीप गर्ल्स डाउट है? देवांश, निशांत, दक्ष, हिमेश, ठीक। ओके, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 4 kg एंड लेंथ 2 मीटर। क्या करना है? बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यूनिफॉर्म रॉड, मास कितना 4 किलो, लेंथ है 2 मीटर, लाइंग 3 मीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन बिलो। तो बोलो ये रॉड है, रॉड का मास पता चल गया कितना है 4 kg, लेंथ कितनी है 2 मीटर, और ये कहां रखी हुई है? बोलो 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हुई है। तरीका अब भी वही है, क्या करना है? बोलो x डिस्टेंस पे, बोलो dx लेंथ का पोर्शन माना है जिसका मास dm है, ठीक है भाई। बोलो x डिस्टेंस पे dx लेंथ का ये पोर्शन है जिसका मास कितना है dm। ओके, तो बोलो dm मास, इसका डिस्टेंस कितना हो गया x स्क्वायर, तो बोलो di इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। रॉड कैसी है? तो बोलो dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, और लैम्डा क्या है? बोलो मास बाय लेंथ इंटू dx। कोई दिक्कत है? यूनिफॉर्म के लिए ही लगता है ये फॉर्मूला, तो बोलो dm इज इक्वल टू लैम्डा dx दैट इज इक्वल टू, बोलो लैम्डा मास बाय लेंथ, मास कितना है, लेंथ कितनी है 2, तो बोलो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, है ना, लैम्डा इक्वल टू 2, तो बोलो dm इज इक्वल टू 2 dx। सही है, ये dm इक्वल टू 2 dx, सही है, ये di लिख दिया शायद गलती से, ठीक है। बोलो अब di की वैल्यू क्या है? बोलो dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm क्या होता है लैम्डा, लैम्डा मतलब 2, dx मतलब dx, और एक्स स्क्वायर ये एज इट इज। सही बात है। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, बोलो di का इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, बोलो 2 बाहर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। बोलो x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? रॉड कहां से शुरू हुई है? 3 मीटर से शुरू हुई है, और कहां तक गई है 5 मीटर तक, तो बोलो लिमिट इज 3 से 5। कोई दिक्कत? बोलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज, एक्स क्यूब बाय 3 बनेगा ये, एक्स क्यूब बाय 3, बोलो 3 से 5। सही है, एक बार x की जगह 5 रखो, माइनस x की जगह 3 रखो। कोई दिक्कत? इस 3 को पहले भी बाहर निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन आ जाएगा। सही है भाई, पक्का? ठीक है। क्या क्या था? किसने करा है? रमेश, तू भी करता है ज्यादा, कल परसों भी कर रहा था तू, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बोलो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब 2 बाय 3 125 माइनस 3 का क्यूब 27। कर लोगे सॉल्व करके 98, और ये 2 बाय 3 एज इट इज। सही है ना? रिपीट करना है मुझे कुछ भी। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड शोन बिलो। देखो भैया, बड़ा ही इजी और बड़ा ही अलग क्वेश्चन है, और जब आप इसको समझ लेंगे तो ये आपको बहुत आसान भी लगेगा। देखो भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो अभी तो हम सिर्फ रोटेशनल मोशन में मास निकालना सीख रहे हैं, अभी तो हम कुछ और सीख भी नहीं रहे हैं। क्या निकालना सीख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मास निकालना सीख रहे हैं, रोटेशनल वाला, ठीक है। आई अभी सिर्फ मास पे अटके हुए हम। ओमेगा, थीटा, अल्फा ये हम पहले कर चुके हैं, है ना, सर्कुलर मोशन में घूमने वाला, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये रॉड जो है ऐसे रखी हुई है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है और ये रॉड ऐसे है, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रॉड ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे। सही है, कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे घूम रही है। अब मुझे बताओ कि ये जो मास है, इसमें मैं क्या एक्स डिस्टेंस पे dx वाला तरीका लगाऊंगा, या मैं ये कह दूंगा कि देखो मैंने एक छोटा सा पोर्शन माना, ठीक है, इसका मास कितना है dm, इसका डिस्टेंस कितना है यहां से d डिस्टेंस है, यस और नो? तो बोलो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा छोटा सा di इज इक्वल टू, बोलो इसका मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, dm इंटू डिस्टेंस कितना है d, तो d स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, सही है, बोलो इंटीग्रेशन किया i
इज इक्वल टू, बोलो जब मैं यहां पे डीएम मास लेता हूं तो क्या बोलो उसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा? नहीं, उसका डिस्टेंस भी डी रहेगा। यहां पे मास एलिमेंट लिया, उसका डिस्टेंस भी डी, यानी कि डी इज ए कांस्टेंट, है ना। और डी कांस्टेंट तो क्या करूंगा मैं, डी को बाहर निकाल लिया, बोलो क्या बचेगा, डी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, मतलब मास एलिमेंट जो थे छोटे छोटे उन सब के मास का सम कर दिया मैंने, टोटल मास आएगा यहां तो डी स्क्वायर इंटू कैपिटल एम, तो एम डी स्क्वायर आ गया, नहीं आया। इट इज सिमिलर टू, एक छोटा सा पॉइंट मास है वो डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम डी स्क्वायर। और एक रॉड है ऐसे रखी हुई है डी डिस्टेंस पे, इसका भी कितना आएगा, एम डी स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि यहां देखो यहां क्या हो रहा था, यहां पे सारा मास डी डिस्टेंस पे रखा हुआ था, सारा मास डी डिस्टेंस पे था, तो बोलो एम डी स्क्वायर हो गया था, एम आर स्क्वायर एम डी स्क्वायर। अब यहां पे भी क्या है, सारा मास डी डिस्टेंस पे है, बोलो बोलो एम डी स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे भी सारा मास डी डिस्टेंस पे है, कोई दिक्कत है, रिपीट करो कुछ भी, बोलो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो भाई बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। अब की बार रिंग दे दिया आपको, रिंग, ठीक है, अब इसके बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग मास m रेडियस r। देखो भाई ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये रिंग के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और रिंग ऐसे है, और वो जो रिंग है ना वो ऐसे ही घूमेगी, समझ में आया ना। मान लो कि यहाँ पे एक साइकिल का टायर ऐसे है, ठीक है, मान लो साइकिल का टायर ऐसे है मेरे चारों ओर, मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन हूं, जो पहिया है वो ऐसे घूम रहा है ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रेडियस है r, इसका टोटल मास है कैपिटल M, सही है। बोलो यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लो, इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, r, तो बोलो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू आर स्क्वायर। अच्छा मैंने ऐसा ही एक dm यहां मान लिया, इसका डिस्टेंस भी कितना है r, तो बोलो इसका भी क्या आएगा, dm इंटू आर स्क्वायर, यहां वाले का भी, यहां से भी सेम सेम, सबका डिस्टेंस सेम है। अरे भाई पूरा का पूरा मास r डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो बोलो m इंटू आर स्क्वायर नहीं आ जाएगा क्या, बोलो भाई सारा मास कहां है, r डिस्टेंस पे है, और जब सारा मास सेम डिस्टेंस पे होता है तो क्या करते हैं, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं। बोलो डिस्टेंस कितना था, r के बराबर, तो एम आर स्क्वायर। बोलो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 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 सही है। एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ऐसे घूम रही है रॉड, एम एल स्क्वायर बाय 3, ऐसे घूम रही है, एम एल स्क्वायर बाय 12, एम एल स्क्वायर बाय 3, रिंग है तो एम आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, सही है, याद कर लेना इसको, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग विद डिस्क्रीट मास डेंसिटी विद मास m एंड रेडियस r। देखो भाई डिस्क्रीट बोले तो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, कि भैया ये जो रिंग है ना, ये यहां से तो मोटी है और इधर से पतली है, कहीं से पतली है कहीं से मोटी है। अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या रहेगा, एम आर स्क्वायर रहेगा। क्यों, क्योंकि भैया भले ही मास किसी जगह भारी है किसी जगह हल्का है, लेकिन सारा मास r डिस्टेंस पे है, और सारा मास r डिस्टेंस पे, तो एम आर स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत। फोकस है क्लास में, पक्का पक्का प्रॉमिस, देख लो, ओके ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है। अब की बार क्या करना है, डिस्क का करना है, डिस्क, डिस्क का याद कर लो एक बार तो पहले, एम आर स्क्वायर बाय 2, रिंग का कितना था, एम आर स्क्वायर, उसका आधा कर दो, रिंग से आधा डिस्क, सही है। ये ऐसे मान लो कि जो आपकी रिंग थी वो कुछ ऐसे रखी हुई थी, ठीक है,
मतलब यहां से ऐसे ऐसे रिंग थी ऐसे, ठीक है, और वो कैसे घूम रही थी, ऐसे घूम रही थी ऐसे, सही है। अभी डिस्क भी क्या है, ऐसी डिस्क है गोल, और वो भी कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, उसके सेंटर से पास कर रहा है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई दिक्कत है, सही है भाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क, डिस्क कैसी है भाई, यूनिफॉर्म है। तो इसके लिए क्या करना है बोलो, देखो इसमें अपना वो पुराना तरीका है, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ नहीं मान सकते, डीएक्स लेंथ नहीं मान सकते, लेकिन एक और दूसरी चीज कर सकते हैं, स्मॉल आर रेडियस की, या मैं कहूं स्मॉल एक्स रेडियस की। देखो हम ये मान सकते हैं कि ये जो डिस्क है ये पतली 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 रिंग्स से मिलकर बनी हुई है ना। तो बोलिए हम एक स्मॉल एक्स रेडियस की एक रिंग मान लेते हैं, ये मेरी रिंग जो है ये वो है रिंग जो मैंने अज्यूम की है, ठीक है, ये अज्यूम की हुई रिंग है। ओके भाई, ओके, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, dx। कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए लिख लेते हैं पहले, बोलो ये एक रिंग है, इसका मास कितना है, dm, सही है। अब बोलो एक dm मास की रिंग जिसकी रेडियस है x, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, कैसे लिखेंगे, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर, सही है भाई। m मास की रिंग थी, रेडियस r थी, तो m इंटू आर स्क्वायर। dm मास की रिंग है, x रेडियस है, तो क्या आ जाएगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं, लेकिन एक समस्या है, क्या भैया, यहां पे एक तो dm बैठा हुआ है और एक x बैठा हुआ है, मुझे तो एक ही वेरिएबल चाहिए टोटल, सही है। बोलो इस रिंग का क्या चलेगा, सरफेस मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी या वॉल्यूम मास डेंसिटी, क्या चाहिए, सरफेस मास डेंसिटी, क्योंकि ये डिस्क है, डिस्क, डिस्क मतलब जैसे सीडी होती है ना, हाँ जैसे प्लेट होती है घर में, बिल्कुल वैसी है ये। तो बोलो इसका मास कहां है, इसके सरफेस एरिया में है, तो बोलिए सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास बाय एरिया। यस और नो, टोटल मास m है, एरिया क्या है इसका, बोलिए पाई आर स्क्वायर। सही बात है, सही है भाई। अच्छा अब मुझे डीएम लिखना है, क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू डीए। डीए क्या होगा, छोटा सा एरिया, बोलो भाई डीएम, डीएम किसका मास है, इस छोटी सी इस रिंग का मास है, इसका एरिया कितना है, एरिया निकाल लेते। मैं क्या कहता हूं, इसको काट दो, यहां से काटो, ऐसे खोल लो, सही है, ऐसे बनेगा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। यस और नो, बोलो इस रेक्टेंगल की ये मोटाई कितनी होगी, ये मोटाई dx, और बोलो ये लंबाई कितनी होगी, जितनी ये लंबाई थी, और ये लंबाई कितनी थी 2 पाई आर, या मैं कहूं 2 पाई एक्स। बोलो इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, छोटा सा एरिया है ना इसका, 2 पाई एक्स dx। बोलिए dm, dm की वैल्यू क्या थी भाई, सिग्मा इंटू डी। बोलिए सिग्मा इंटू डी क्या है, 2 पाई एक्स dx। कोई दिक्कत है, बोलिए यहां पे dm की वैल्यू रख दो, di का इंटीग्रेशन i, dm क्या है, सिग्मा 2 पाई एक्स dx, और ये एक्स स्क्वायर है। कोई दिक्कत है। अब आप चाहो तो सिग्मा की जगह m बाय पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। अगर क्वेश्चन में सिग्मा दे रखा तो सिग्मा छोड़ दो, सिग्मा नहीं दे रखा तो m बाय पाई आर स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत है, सही है। अब इसका इंटीग्रेशन चलेगा, सिग्मा 2 पाई कांस्टेंट बाहर, तो i इज इक्वल टू, बोलो सिग्मा 2 पाई एक्स क्यूब dx, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब dx। मुझे एक बात बताइए, बोलो भाई कि x की वैल्यू कहां से कहां तक, बोलो x 0 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, रेडियस कैपिटल R तक जाता है, तो बोलो लिमिट क्या लगेगी, 0 से कैपिटल R तक, सही है। तो I इज इक्वल टू, बोलो सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू ये क्या है 2 पाई, एक पाई से पाई तो डायरेक्टली कट गया। बोलो x क्यूब का इंटीग्रेशन, x की पावर 4 बाय 4, बोलो x की पावर 4 बाय 4, लिमिट 0 से r, तो बोलो 0 रखेंगे तो कुछ आना नहीं है, तो माइनस कुछ होना नहीं है, तो x की जगह r रख दो सीधा सीधा, बोलो क्या आ जाएगा, r की पावर, सही है, एक r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर बन गया, 2 से ये 2 बन गया, तो बोलो m r स्क्वायर बाय 2, नहीं आया,
सही है ना? बिल्कुल। बोलिए रिंग के लिए आई mr², रिंग के लिए आई, डिस्क के लिए आई उसका आधा। सही है। तो अब मैं आपको कहता हूं, आपके पास ना m मास का लोहा है, मतलब 4 किलो लोहा है। ठीक है, क्या है? 4 किलो लोहा है आपके पास। एक आपने क्या किया, 1 मीटर रेडियस वाली रिंग बना दी। क्या किया? 1 मीटर रेडियस वाली रिंग बना दी उससे। और एक आपने 4 किलो का लोहा इस्तेमाल करके 1 मीटर रेडियस की डिस्क बना दी। सही है। बताओ किसको घुमाना आसान है? डिस्क को घुमाना आसान है, क्योंकि उसका आई कम है, मतलब रोटेशनल मास कम है। रोटेशनल मास कम है तो उसको घुमाना आसान रहेगा। कोई दिक्कत है? बोलो दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन शेप अलग अलग हो गई, इसलिए आई भी अलग अलग होगा। और बोलो डिस्क में बोलो बहुत सारा मास नजदीक है ना इसके, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। रिंग में सारा आर डिस्टेंस होता है तो उसका ज्यादा होता है। कोई भी दिक्कत है? सही है। सही है। तो ये पूरी बात लिखिए। ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सिग्मा की वैल्यू निकाल ली, एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स चौड़ाई का एक पोर्शन मान लिया जिसका मास डीएम है, तो डी आई इज इक्वल टू डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। डीएम की वैल्यू लिख दी सिग्मा डीए की वैल्यू लिख दी 2 पाई एक्स डीएक्स। हो जाएगा। वैल्यू लिखी, सॉल्व किया, क्या आया? mr²/2। कोई भी समस्या है इसमें? सही है भाई। चलो ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म डिस्क, तरीका बिल्कुल सेम है, बस सिग्मा की जगह क्या लिख देना है? सिग्मा नॉट एक्स। बस वो x की पावर 4/4 बना था, यहां पे x की पावर 5/5 बन जाएगा, और कुछ नहीं चेंज होएगा। सही है। कर लोगे ना आप ये? पक्का कर लोगे? ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई r की पावर 5/5। सही है ना? कर लोगे ना? पक्का सेम तरीका है। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अभी क्या हुआ है, एक रॉड ही है आपके पास। अभी तक आप क्या कर रहे थे? ऐसे घुमा रहे थे उसको। अब मैंने क्या किया, उसको एक थीटा एंगल पे कर दिया, और अब उसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं। ओके, अब आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। देखो भाई, तरीका वही, सोच नहीं। एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ का पोर्शन मान लिया, इसका मास भी कितना मान लिया? डीएम। यूनिफॉर्म रॉड है तो बोलो डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डीएक्स। लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ इनटू डीएक्स। कोई दिक्कत? बोलो इस छोटे से मास एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना होगा? बोलो ये डिस्टेंस x है, तो बोलो ये x, तो ये x cos थीटा, ये x sin थीटा, तो बोलो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन x sin थीटा, तो बोलो di की वैल्यू क्या आ जाएगी? dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? सही है। इसका इंटीग्रेशन i, dm की जगह dx एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ क्या थीटा सेम नहीं है पूरी रॉड के लिए? बोलो ये एंगल भी उतना ही होगा, सारे एंगल क्या है? सेम। तो साइन थीटा इज ए कांस्टेंट, m/l इज ए कांस्टेंट, बाहर निकाल दो। बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर dx x³ 0 से, बोलो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 0 से l तक जा रही है। बोलो भले ही भाई डिस्टेंस अलग है, लेकिन x की वैल्यू तो 0 से l तक है, तो लिमिट 0 से l आ जाएगी। l³/3 एक l से एक l कट जाएगा, क्या आएगा? ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। ml²/3 साइन स्क्वायर, बस साइन स्क्वायर थीटा लग गया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा है। सही है भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां नहीं है, पहले ऐसे था, कितना था? ml²/12, ऐसे कर दिया थीटा पे, ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। ये आएगा ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। कर लोगे? कर लिया? देखो ये आ गया। अरे ऊपर चल भाई, ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। बस
जहां जहां पे x था वहां क्या आ गया, x साइन थीटा आ गया, तो x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकल गया, बाकी तो सेम ही है। और लिमिट क्या लगेगी बोलो यहां पे, -l/2 से +l/2 तक लिमिट लगेगी, बाकी सेम है क्वेश्चन। यस और नो, बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी को? हिमेश, निशांत, दक्ष, देवांश, जतिन, नवदीप, प्रियांशी, अंजू, पक्का भाई? ओके, तो ये हम स्क्वायर प्लेट वाला फिर अगली क्लास में करते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना, ठीक है? ग्रुप पे डाल दी थी मैंने पीडीएफ, यहां तक लिख लेना, ठीक है? हो सके तो इसके आगे का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा लिखोगे तो, ठीक है? थैंक यू फॉर योर टाइम।